अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कॉल फॉर केयर एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपकी हर प्रॉब्लम यानी हर समस्या का सॉल्यूशन हम देते हैं सिर्फ एक कॉल करने पर। तो आज भी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम के बारे में। जॉइंट्स पेन यानी कि जोड़ों में दर्द रहना। अक्सर देखा जाता है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम भी बढ़ती जाती है। इसके अलावा इसके और क्या रीजंस हैं, क्या सिम्टम्स हैं और कैसे मिलता है आपको इसका सॉल्यूशन आयुर्वेद में, जानेंगे अपनी आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर राखी मेहरा के साथ। राखी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमो धन्वंतराय। जी हाँ, बिल्कुल जाग जाइए और पता करिए कि यदि दर्द कहीं है और टिका हुआ है, जाता ही नहीं, ज़रूरत है उसके डायग्नोसिस की, क्योंकि अक्सर लोग इसको बड़े कैजुअल ले लेते हैं। जॉइंट्स पेन यानी कि पहले तो कोई भी दवाई लेते रहेंगे जो दर्द मिटाती हो, फिर उसके बाद किसी ने सजेस्ट कर दिया तो फिजियोथेरेपी पे भी चले गए, फिर सजेस्ट कर दिया तो मालिश पे भी चले गए। मेरा ये मानना है कि डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है कि दर्द की वजह क्या है। कई बार ऐसा होता है, मैं जैसे छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ कि यदि बैक पेन, जैसे हर महिला को कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा सफ़र करती हैं कि उनके बैक पेन होता रहता है। यदि वो पीरियड के पहले है, बाद में है या परसिस्ट कर रहा है, वीक्स हो गए हैं, मंथ्स हो गए हैं, तो ज़रूरत है एक बार डायग्नोसिस कराने की कि कहीं लोकल एनोमली तो नहीं है, कहीं कंप्रेशन तो नहीं है, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है। तमाम बातें हैं, इसीलिए डायग्नोसिस पहले कराइए। ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आइए, हम तो कॉल पे हैं ही आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए, तो जैसे कि आपने राखी जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जॉइंट्स पेन क्या होता है, और जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एक इंसान की, जनरली 45 से 50 साल का एक पर्सन हो जाता है, तो जोड़ों में दर्द की जो समस्या एक आम सी समस्या रहने लगती है। चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है या फिर कहें कि घुटनों में ग्रीसिंग के या ऑयलिंग के कम हो जाने की वजह से भी ऐसा होता है। आपने कहा कि डायग्नोसिस कराना इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो डायग्नोसिस कराना चाहिए, लेकिन उम्र के साथ साथ और क्या वजह हो सकती है जॉइंट्स पेन की? देखिए, उम्र के हिसाब से तो सभी को पता है कि डिजेनरेटिव चेंजेस हो जाते हैं हमारे जोड़ों में, और उनके जो संगठन होता है, जोड़ में काफ़ी चीज़ें होती हैं। हड्डी जुड़ी होती है, दो हड्डियां जुड़ी होती हैं, उसकी संरचना ऐसी होती है कि उसमें साथ में बरसा भी होता है, साइनोवियल सैक भी होता है, आर्टेरियल सरफेस भी होती है, बीच के गैप में फ्लूइड भी होता है। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं कि उम्र के हिसाब से थोड़ी सी कम होने लगती हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस एक आपको मालूम ही होगा कि हड्डी जो है वो क्षणभंगुर होने लगती है, यानी कि उसकी सघनता कम हो जाती है। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है कि डिजेनरेटिव चेंजेस, ये इलनेस भी, एजिंग भी है, लेकिन कई ऐसी इलनेसेस होती हैं जैसे रिमेटिक फीवर हुआ हो, बहुत प्रोलॉन्ग फीवर हो गया हो। खास तौर से आपने देखा होगा कि ये अभी चिकनगुनिया काफ़ी चला था, तो पोस्ट चिकनगुनिया या पोस्ट वायरल फीवर भी काफ़ी आर्थरेल्जिया होता है। आर्थरेल्जिया मीन्स पेन इन द जॉइंट्स। सेकेंड थिंग है इन्फेक्शन। यदि कोई इन्फेक्शन लोकल जॉइंट्स के कोई पार्ट में इन्फेक्शन हो गया हो तो हो गया हो, या फिर इन्फ्लेमेशन या इंजरी अगर चोट लग गई हो, इंजरी हो गई हो, ये तमाम वजह हैं जिनका डायग्नोसिस करना बेहद ज़रूरी है बिफोर ट्रीटमेंट। ओके, क्या सिम्टम्स है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ शगुफ्ता फोन लाइन पर बात करेंगी। जी शगुफ्ता। हेलो। हेलो। मुझे अपने पापा के लिए क्वेश्चन करना था। जी बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? है उनको 4 साल पहले एंजियोग्राफी भी हो चुकी है और उनके घुटनों में बहुत पेन रहता है, मतलब रफ बहुत ज्यादा हो गए हैं और घुटनों के बीच में गैप भी आ गया है। एज कितनी है आपके फादर की? बहुत दर्द है, ऊपर ही हाथ नहीं कर पाते हैं। हाँ। और ना कोई ताकत की चीज। जी ओके, एज कितनी है आपके फादर की, क्या उम्र है उनकी? और ना कोई वो ऑयली चीज कर। लगता है इन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, क्या कर सकते हैं इनके तो फादर? होगी ही, ज़्यादा इनकी है। और दूसरा जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके लिए मैं एक आपको इन एडिशन ऑफ दैट आपको एक मेडिसिन बता रही हूँ जो निश्चित ही फ़ायदा करेगी, क्योंकि वो कार्डियो प्रोटेक्टिव के साथ साथ आपके जॉइंट्स के लिए भी बहुत लाभकारी है। नोट करिएगा, अश्वगंधा पाउडर। नाम बहुत बार सुना होगा, लेकिन इट इज़ प्रूव्ड एज अ न्यूरोटॉनिक ऑल्सो। कार्डियो प्रोटेक्टिव तो है ही। तो अश्वगंधा पाउडर, गोदंती भस्म, अश्वगंधा पाउडर 2 ग्राम और गोदंती भस्म 1 ग्राम, ये दोनों मिला करके सुबह शाम लेना है, और तमाम वो दवाइयाँ जो हार्ट के लिए ले रही हैं उसके साथ में। ओके, अभी अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर बात करेंगे। जी अशोक। हेलो हेलो अशोक।
जी मैम नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले अशोक आपसे रिक्वेस्ट है, अपने घर के टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज स्लो कर दीजिए। मैम जी ऐसा मेरा फोन बड़ी मुश्किल लगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, लंबा क्वेश्चन है। जी बताइए बताइए क्या सवाल है। मैम जी मुझे 2008 में टाइफाइड हो गया था। हेलो जी हम आपको सुन पा रहे हैं, सवाल बताइए। मैम जी मुझे 2008 में टाइफाइड हो गया था, उसके बाद मेरे घुटनों में दर्द रहना शुरू हो गया। ओके। हाँ जी, मैंने आंखों में दिखाया तो उन्होंने फिर मैंने MRI कराया। MRI में ये आया टिबियल फीमोरल ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्मॉल बी थेरेपी सब कॉन्ड्रोसिस एट टिबियल स्पाइन। और आपसे रिक्वेस्ट है अशोक कि अपने टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज स्लो कर लीजिए। लगता है अशोक का संपर्क हमसे टूट गया। इन्होंने कहा कि 2008 में इन्हें टाइफाइड हुआ था, फिर जॉइंट्स पेन रहने लगा। और जो दवाइयाँ आपको मैं बता रही हूँ नोट करिए, आपको खानी पड़ेगी हर हालत में दवाइयाँ। नोट करिएगा, बलारेस्ट 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम खाना खाने के बाद में, और 2 गोलियाँ आपको लेनी पड़ेंगी। वो है योगराज गुगलू की 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, रासना सप्तक क्वाथ। नोट किया, रासना सप्तक क्वाथ, ये काढ़ा बनाना है और इस काढ़े के साथ ये योगराज गुगलू की गोलियां लेनी है, जरूर फर्क पड़ेगा। ओके अभी उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी उत्कर्ष। हेलो। हेलो जी उत्कर्ष, वेरी गुड आफ्टरनून। नमिता मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? बताइए क्या पूछेंगे। एक्सक्यूज मी, हेलो राखी मैम। जी बताइए। राखी मैम हमारे साथ ही हैं, बताइए। क्वेश्चन पूछना था, मैंने 20 डेज पहले फोन किया था मैम को। मैम ने मुझे एक उपाय बताया था कि धनिया पीस के बालों में लगाने से बाल घने होंगे। जी। पर एक्चुअली मैम बिल्कुल भी बाल घने नहीं हुए, लंबे बहुत हो जा रहे हैं, बहुत लंबे हो रहे, घने नहीं हो रहे। चलिए कोई बात नहीं, इसके साथ इन एडिशन लंबे करके वो तो कटिंग हो जाएगी और बाल जब नए आएंगे तो वो घने आएंगे। थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, ये प्रोसीजर करते रहिए, जरूर घर सघनता आएगी। लेकिन एक चीज़ और साथ में बीच में कर लीजिएगा, और ये सप्ताह में किसी भी जिस दिन धनिया लगाते हैं उस दिन नहीं, उसके किसी और दिन पे ये लगा करके रात भर लगाना है। नोट करिएगा, गुड़ जानते हैं ना, उसको भिगो दीजिए रात में। सिंपल उपाय है, गुड़ को रात में भिगो दीजिए और सुबह उसको लगा लीजिए। 2 घंटे लगे रहने दीजिए, सिंपल पानी से धो लीजिए, बाल भी घने आने लगेंगे। ओके अक्सर हम देखते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जॉइंट्स पेन ज्यादा हो जाता है, तो ये जो जॉइंट्स पेन है ये ना रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है डाइट। जी। और हम कहते हैं ना कि कैल्शियम बहुत अच्छी चीज है बोन्स के लिए। कैल्शियम के अलावा क्या करना चाहिए डाइट में, किन चीजों को इंक्लूड करना चाहिए? तो ये बिल्कुल बोलता है अस्थि धातु जिससे बनती है, और अस्थि धातु बनती है ऊपर की बाकी धातुओं से, तो रस रक्त मांस मेद अस्थि, यानी कि यहाँ तक नंबर आने के लिए हर वो चीज जो रस देती हो। अब रस ये क्या चीज है, रस कौन सी चीजें देती है डाइट में, इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर राखी। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और कॉलर बात करेंगी, मधु है हमारे साथ। जी मधु। नमस्कार। नमस्कार जी बताइए। डॉक्टर मुझे अपने ब्रदर के लिए पूछना था। एक्चुअल में उनकी एज है 56, तो वो शुगर की दवाई लेते थे, उनकी किडनियों पे इफेक्ट हो गया उस दवाई से, तो अब उनके 3 डायलिसिस हो गए हैं। तो अभी भी वो डायलिसिस पे चल रहे हैं, तो साथ उनका 7 ग्रेडिंग चल रहा है उनका। ओके। तो क्या करना चाहिए? ओके। डायलिसिस तो कंटिन्यू रहेगा ही, साथ ही उनको आप दवाइयाँ जो दे रही हैं वो बिल्कुल देते रहिएगा, लेकिन आयुर्वेद की सेफ दवाई जो इनके लिए कारगर होगी वो नोट कर सकती हैं। श्वेत परपटी 125 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह और शाम इनको खाना है, नॉर्मल पानी के साथ में। साथ ही गोक्षुरादि गुगलू की 2 गोलियां सुबह 2 गोली शाम। सिंपल सा उपाय है, ये जरूर करें। और ध्यान रखें कि ये यदि गुगलू की गोली तृण पंचमूल क्वाथ काढ़ा से लेते हैं तो ज्यादा फायदा होगा। ओके अभी इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का हमारे शो पर। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे।
अगर फीमेल्स की बात की जाए तो 55% यानी 55% से भी ज़्यादा महिलाओं में जॉइंट्स पेन यानी कि जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है। और इसी के साथ साथ किन बातों का आपको ख्याल रखना है, किस तरह की डाइट को इंक्लूड करना है, बिकॉज मैं हमेशा आपसे यही कहती हूँ, यही एडवाइस करती हूँ कि प्रॉब्लम चाहे जो भी हो लेकिन उसमें आपको अच्छी डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डाइट का सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। तो कैसी डाइट आप ले सकते हैं अगर आप भी जॉइंट्स पेन के शिकार हैं? आइए जानते हैं अपनी एक्सपर्ट से। तो किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? हम बात कर रहे थे कि कुछ एक ऐसी चीजों को शामिल करना चाहिए जिसमें रस की मात्रा ज्यादा हो, तो क्या ले सकते हैं हमारे रस यदि चाहिए तो जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनको खाना चाहिए जरूरी रूप से। दूध का सेवन जरूर करना चाहिए। ये कहा है दूध एंड दूध के प्रोडक्ट, यदि दूध इंटॉलरेंट है तो आपको दही खाना होगा, दही इंटॉलरेंट है तो आपको छाछ या तक्र खाना होगा। ये ज़रूरी चीज़ है। दूसरी बात है, घोड़े जैसे आपने देखा होगा कि चना कितने खाते हैं और क्या दौड़ते हैं, उनके जोड़ों में दर्द नहीं होता। इसीलिए चना और गुड़ बेहद लाजवाब खाना हुआ। यदि हर कोई अपनी एक मुट्ठी चना किसी भी फॉर्म में यदि खाता है गुड़ के साथ तो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और इसके साथ ही यदि कैल्शियम आपके ओवरडोज ले रहे हैं या फिर मेडिसिन के थ्रू ले रहे हैं तो उसको एसिमिलेशन, उसको शरीर में लगने लायक के लिए आपको विटामिन सी भी लेना होगा और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। और इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए तो आप किचन की तरफ रुख करिए। और तमाम मसाले हैं, मसालों का किस सब्जी में किस तरह से प्रयोग है, किस दाल में क्या चीज़ डालनी है, इसका प्रयोग बहुत ज़रूरी है। और उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है हींग, अजवाइन, ये सारी चीज़ें आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद हो सकती हैं। और एक मैं टिप बता ही देती हूँ कि यदि लहसुन की कलियों को भून लिया जाए और उनको कच्चा ऐसे मतलब भुने हुए को कच कच करके खाया जाए और दूध पी लिया जाए ऊपर में, तो जोड़ों का दर्द में बहुत राहत होती है और हो भी नहीं पाते। चलिए, लहसुन और मिल्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और डाइट में क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं करना है वो तो आपको डॉक्टर राखी ने बता ही दिया। इसी के साथ बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। हेलो, अभी दितिया हमसे बात करेंगी फोन लाइन पर। जी बताइए दितिया। मैडम हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार, बताइए। मैं अलवर से बोल रही हूँ। जी बताइए, क्या पूछेंगी? हाँ जी, मुझे अभी अक्टूबर में बुखार हुआ था। ओके। उसके बाद मेरे राइट शोल्डर में पेन रह गया है। तो मैंने मेडिसिन भी ले ली है लेकिन डॉक्टर कहते हैं एक्सरसाइज करो उससे सही हो जाएगा। उम्र कितनी है आपकी? 38 जी। पोस्ट फीवर हमने बताया नमिता, जैसे कि काफ़ी इलनेस हो जाती है और इन्फ्लेमेशन भी परसिस्ट करता है और दर्द हो सकता है। आपके लिए बेस्ट है रिलैक्सेशन। तो टिप नंबर 2, अगर आप समझ लें कि जिनको भी जॉइंट्स पेन होता है या ओवर एक्सर्शन हो रहा है तो उसके बीच में हमें रिलैक्सेशन और मेडिटेशन कर लेना चाहिए, या मेडिटेशन ना भी कर पाएँ तो उस जॉइंट को रिलैक्स करना से। फॉर एग्जांपल, यदि आप बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग का, लिखने पढ़ने का, कंप्यूटर का काम करते हैं, परसिस्ट बैठते हैं, तो आपको बीच में अपने कंधे ऐसे ऐसे कर लेने चाहिए, बैक साइड में अपनी गर्दन कर लेना चाहिए, यानी जॉइंट को थोड़ा मूव कर लेना चाहिए और उसको उस पोजीशन से अपोजिट पोजीशन में ले जाके थोड़ी देर रिलैक्स करके करने की टेक्निक बहुत आवश्यक है। और इसीलिए आपको कहा गया है कि थोड़े से एक्सरसाइज करते रहिए। साथ ही एक बहुत सिंपल सी दवाई है, वो नोट करिए, दशमूलारिष्ट 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम, खाना खाने के बाद फर्क पड़ेगा। चलिए, इसी के साथ एक और कॉलर हमसे बात करेंगे। मिसेस राज हैं फोन लाइन पर। नमस्कार मिसेस राज, बताइए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बताइए। डॉक्टर राखी जी। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। मेरे ना 2 क्वेश्चन है, प्लीज पूरे आंसर दीजिएगा। जी, मुझे ना आर्थराइटिस डायग्नोसिस हो चुका है और मेरे दोनों नी खत्म हो चुके हुए हैं। नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर ने बोला है। जबकि मैं अश्वगंधारिष्ट और बलारिष्ट में काफी समय से ले रही हूँ, लेकिन लेती रहती हूँ तो थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन छोड़ती हूँ तो वापस वही स्थिति हो जाती है। एज कितनी है आपकी राज जी? 49। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर हमेशा जैसे कहती हैं कि सुबह दही और दोपहर को छाछ लेनी चाहिए, जैसे मैं वो लेती हूँ तो मेरी पिंडलियों में बहुत दर्द हो जाता है और मेरा वेट भी ज्यादा है, मैं चल फिर नहीं पाती, इसके लिए मैं क्या करूँ? ओके, चल फिर नहीं पाती हैं बिल्कुल भी।
टिप नंबर 3 हम बता देते हैं कि वेट रिडक्शन जो जॉइंट्स है, वेट रिडक्शन हमें करना बहुत ज़रूरी है जॉइंट्स के हेल्थ के लिए, ख़ास तौर से घुटने के लिए। तो आपको अपना वज़न कम करना होगा, और क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है तो चलने में भी तकलीफ़ होने लगती है, लेकिन चलना तो पड़ता ही है और पड़ेगा। और जब आप वापस आते हो तो गर्म पानी में नमक डाल करके आपको घुटने सेकने हैं। कैसे सेक सकते हैं? टॉवल निचोड़ लीजिए, उसमें गर्म पानी और नमक डाल करके निचोड़ करके रैप कर दीजिए। रैप करने के 2 मिनट बाद में आपको कोई भी आयुर्वेदिक तेल है, देखिए मैं बता रही हूँ, जहाँ पे मालिश इंडिकेटेड है जॉइंट्स पेन में वहीं पे अप्लाई करना है, बिना सोचे समझे या कोई डॉक्टर ने नहीं बताया और आप अप्लाई कर सकते हो तो कई बार जॉइंट की प्रॉब्लम बढ़ा सकते हो। तो लेकिन आपके केस में ज़रूरी है, आप तेल नोट कर सकती हैं, नारायण तेल। उस नारायण तेल से आप मालिश हल्के हल्के गोल हाथ से ऐसे ऐसे करेंगी। दूसरी बात है, अश्वगंधा ले रही हैं आप, अश्वगंधा रिष्ट के फॉर्म में बिल्कुल लेते रहिए। साथ में सिंहनाथ गुगलू, सिंहनाथ गुगलू की 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, ये भी उसके साथ में लीजिए, फर्क पड़ेगा। चलिए अभी बबीता हमारे साथ फोन लाइन पर बात करेंगी। जी बबीता। हेलो। हेलो जी बबीता, क्या पूछेंगे आप? मुझे जोड़ों में दर्द रहता है। ओके। अंगियां बिल्कुल सूजी सूजी रहती हैं, टेढ़ी हो गई हैं एक्चुअली में, हाथों की तलाइयों में सूजन आती है, में प्रॉब्लम आती है, जैसे चलती तो पैर एकदम जाम हो जाते हैं। ओके, इनके जोड़ों में दर्द रहता है लगातार और चलती हैं तो पैर एकदम जाम हो जाते हैं, राइट? इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स है इनके। एक बार यूरिक एसिड टेस्ट करा लो, ब्लड में कितना यूरिक एसिड है, बढ़ रहा होगा। यदि ये नहीं है, आरए फैक्टर और सीआरपी भी टेस्ट करा, ब्लड के एग्जाम्स हैं कुछ, वो करा लीजिए। पता करिए कि पहले ये ऑस्टियोआर्थराइटिक है या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट रहेगा। लेकिन फिर भी आपको मैं दवाई ज़रूर बताऊँगी, वो नोट कर लीजिएगा। बला रसायन, बला रसायन एक बहुत अच्छी दवाई है जो फ़ायदे ज़रूर करेगी। 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, खाना खाने के बाद में ये लेना है, और आपको दूध ज़रूर लेना है। और तीसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे मैंने कहा कि जॉइंट्स के लिए आपके लिए हल्का कोसा गर्म पानी से नहाना या फिर नॉर्मल टैप वाटर से नहाना बेहतर रहेगा। और इसके बाद में यदि आप बॉडी की मसाज करवाती हैं, खास तौर से आयुर्वेद के सेंटर में जहाँ पे पंचकर्म की सुविधा होती है, स्नेहन स्वेदन कहते हैं, विधिवत होता है कि कहाँ से मसल्स ओरिजिन होती है, कहाँ पे इंसर्ट होती है, किस डायरेक्शन में हमें मूव करना होता है, कौन से जॉइंट्स को किस तरह से मूव करना होता है, वो भी सिखाते हैं। और इसके साथ में आपकी एक्सरसाइज तो चालू ही रहेगी। चलिए, और वैसे किस तरह की एक्सरसाइजेज और आप कर सकते हैं अगर आप जॉइंट्स पेन की समस्या से परेशान हैं, बताएंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग कॉल फॉर केयर। आजकल हम सब लोगों का लाइफस्टाइल कुछ इस तरह से बिगड़ता चला जा रहा है, कुछ इस तरह से अनहेल्दी होता चला जा रहा है कि प्रॉब्लम्स तो अपने आप ही हमारे घर पर इनविटेशन ले लेती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप जॉइंट्स पेन की समस्या से परेशान हैं तो अपने लाइफस्टाइल में कुछ एक चेंजेस लाएं, उसे बदलने की कोशिश करें, उसे अनहेल्दी से हेल्दी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो इसके लिए तो आपको एक्सरसाइजेस भी करनी होंगी। किस तरह की एक्सरसाइजेस करनी है, क्या डूज एंड डोंट्स हैं अगर आपको जॉइंट्स पेन की समस्या है, आइए जानते हैं अपनी एक्सपर्ट से। तो क्या डूज एंड डोंट्स हो सकते हैं और किस तरह की एक्सरसाइजेस परफॉर्म की जा सकती हैं डॉक्टर राखी अगर जॉइंट पेन की समस्या से निजात? नमिता, आयुर्वेद कहता है कि अयथा बलम, यदि आपकी शक्ति, आपके जॉइंट्स या आपके मसल स्टोन या आपकी खुद की स्ट्रेंथ इतनी नहीं है और आप ओवर एक्सरसाइज करते हैं, वो परेशान कर सकती है। इसको कहते हैं धातु क्षय और वात की वृद्धि हो जाती है। दूसरी बात है, आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हो, जितनी ज़रूरत है उतनी भी नहीं करते हो, तो आवश्यक से कम और आवश्यक से ज़्यादा दोनों ही प्रॉब्लम कर सकती हैं। इसलिए एक्सरसाइज मॉर्निंग और इवनिंग बेस्ट है। यदि डॉक्टर नहीं है, योग एक्सपर्ट आपके साथ नहीं है, फिजियोथेरेपिस्ट आपके साथ नहीं है, बता नहीं सकते, तो बेस्ट एक्सरसाइज सबके लिए है 2 पैरों का इस्तेमाल। सुबह शाम तेज कदमों से आपको ब्रिस्क वॉक सबसे अच्छा एक्सरसाइज माना जा सकता है जोड़ों को ठीक करने के लिए। चलिए कुछ एक एसएमएस के बारे में बात करते हैं डॉक्टर राखी। सबसे पहले एसएमएस हमारे पास है सीमा का चंडीगढ़ से, जो कि 38 यानी कि 38 साल की हैं। इनके लेफ्ट एंकल में काफी ज्यादा दर्द रहता है और इन्हें चलने फिरने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या नंबर 1 हील बंद कर दीजिए यदि हील पहनती हैं। दूसरी बात है, रात को सोने के पहले गर्म पानी में नमक डाल के पैर डुबो करके बैठिए और बिल्कुल कोई मालिश नहीं करनी है। सिंपल उसमें
है गर्म पानी, नमक डाल के, और एक दशांग पाउडर आता है, सरसों के तेल में इसको भून करके तल करके, मतलब ऐसे तेल गरम करते हैं और फिर ये पाउडर डालते हैं, थोड़ा सा ऐसे गरम कर लेते हैं और उसका लेप लगाने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। टिप भी बताई देती हूँ, यदि ऐसे कोई जॉइंट्स में, खास जॉइंट में पेन है तो एरंड के पत्ते होते हैं, एरंड के ऐसे 5 के ऐसे पत्ते होते हैं, उन पत्तों को तोड़ करके उसमें यदि सरसों के गरम तेल लगा करके केवल लपेट देने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। चलिए सीमा जी, आज से ही आप नोट कर लीजिए कि हाई हील्स का इस्तेमाल बंद करना है। अगर आप हाई हील्स पहनती हैं तो आज से पहनना बंद कर दीजिए। वैसे मैं जानती हूँ कि हाई हील्स कैन मेक यू कॉन्फिडेंट, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपकी एंकल में दर्द ना हो तो प्लीज़ इन्हें अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट SMS के बारे में बात करते हैं राखी जी। नेक्स्ट SMS हमारे पास है सदाना मिश्रा का, जिनकी एज 49 ईयर्स है, अप्रोच कर रहे हैं 50 ईयर्स को। इनके स्वेलिंग रहती है और बहुत ज़्यादा दर्द रहता है दोनों टांगों में, और ये चल भी नहीं पाते। इनके राइट नी में भी फ्लूइड डिपॉजिट हो गया है, क्या कर सकते हैं? ज़रूरत है दवाइयों की, और ये सब कोर्स चल नहीं पाते हैं तो एक्सरसाइज दूसरा तरीका बता सकते हैं। मैं आप लोग को बताती हूँ, जिनका पेट बड़ा हो या फिर थाइज भी बड़े हों उनके लिए, और आप चल नहीं पा रहे हैं तो आपके लिए ये एक्सरसाइज ऐसे शेक करना, ये आप घर में बैठे हुए एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि जितना यहाँ पे फैट डिपॉजिशन है, जितनी वो रोटेट होगा उतना आपका फैट वहाँ से कम होगा। और दूसरी बात है, दवाई तो लिख लीजिए, वो जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, शुद्ध गुगलू 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, और ये यदि आप लेते हैं दशमूल काढ़े के साथ बहुत फर्क पड़ेगा। ओके राखी जी, वैसे बहुत ज़्यादा वक्त हमारे पास नहीं है, इसलिए यही कहना चाहूँगी कि आप यहाँ पर आएँ। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि जॉइंट्स पेन अगर किसी को है तो उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं, इसके लिए भी धन्यवाद। चलिए चलते चलते हम ये ज़रूर बता देते हैं कि टिप क्या कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज वगैरह तो सब डॉक्टर बताएंगे, लेकिन घर में ही बैठे बैठे आप उपाय कर सकते हो। यदि दर्द हो रहा है तो अजवाइन लीजिए, अजवाइन को उबाल लीजिए, अजवाइन का पानी बन गया, उसमें काला नमक डाल करके पी लीजिए गरम गरम, सुबह दोपहर शाम 3 बार करेंगे। किसी एनाल्जेसिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कम से कम दर्द में राहत मिल जाएगी। लेकिन डॉक्टर को दिखाना मत भूलें, और इसके साथ ही अपने जॉइंट्स की केयर रखें और कॉल करते रहें हमें। ओम नमो धन्वंतराय।